Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Pick those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, so whenever you will hear this recording, whenever you will reach this reading, it will definitely help you. My readings have no pre-decided topic, so whatever message comes in the reading becomes its topic. I'm shuffling the cards right now. I will take out all the cards in one go and then I will start the reading. And friends, if you want any personalized reading for any particular question that you have in your mind, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. So I'll shuffle it one more time and then I'll start the reading. Okay, I'll take out the cards now. Okay, 5 of Wands, the Devil, 3 of Swords, 7 of Pentacles, Knight of Cups, Queen of Swords, Hierophant, the Star, 7 of Swords, and bottom of the deck is the Magician. Okay, I'll keep the deck aside now. Magician का कार्ड प्रेजेंट है, बहुत ही खुशी की बात है. द डेविल का भी कार्ड प्रेजेंट है, ये ज़्यादा खुशी की बात नहीं है. ओके, सो I'll keep the deck aside and now I'll start the reading. देखिए, सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए यही है कि आप थोड़ा सा संभल के रहिए, क्योंकि डेविल का कार्ड प्रेजेंट है और वो आपकी प्रेजेंट की एनर्जी में प्रेजेंट है. तो एक मैसेज तो ये क्लियर मैसेज है कि आप थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि अगर आप सतर्क नहीं रहे और आपने इस डेविल को पहचाना नहीं, और अगर पहचान लिया है तो टैकल नहीं किया, तो आप भविष्य में भी कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्राइफ की पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि 5 ऑफ वंड्स का कार्ड, डेविल का कार्ड और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये तीनों एक लाइन में हैं. तो अगर आपने इस डेविल पे कंट्रोल नहीं किया तो 5 ऑफ वंड्स की सिचुएशन बनेगी, फ्यूचर में बन सकती है. और 5 ऑफ वंड्स का जो कार्ड होता है वो होता है कॉन्फ्लिक्ट का, वो होता है स्ट्राइफ का. और ये मैसेज देता है 5 ऑफ वंड्स का कार्ड कि आप ना थोड़ा दूसरों का भी सुनिए, राइट. क्योंकि आप, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप अपना मतलब कोई लॉजिक नहीं लगाना, कुछ नहीं, और बस अपने दिल की सुनते रहना, और चाहे वो सही है गलत है बस वही करते रहना. मतलब एक तरह से बहुत ही अपने इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आप रहते हैं. और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बताता है कि आप ये नहीं देखते कि कोई चीज़ कितना फिजिबल है, कोई चीज़ कितना फिजिबल नहीं है, कितना लॉजिकल है, कितना लॉजिकल नहीं है. बह जाते हैं, बस इमोशंस में बह जाते हैं और कहते हैं कि एकदम अपने मतलब एक इमोशंस के ट्यून में हैं आप, राइट. सही है गलत है आपको कोई मतलब नहीं है, आप अपने इमोशंस के ट्यून में चलते रहते हैं बस, ठीक है. तो इस तरह के पर्सन आप हैं, तो ये एक मैं कहूँगी सेटबैक है आपके अंदर. इतना भी दिल का मत सुनिए. नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड जो है वो क्लियर मैसेज दे रहा है कि दूसरों का भी सुनिए,
यहाँ पर कुछ तो मतलब प्रॉब्लम है और ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट है, स्ट्राइफ की सिचुएशन बन सकती है। तो आप थोड़ा दूसरों का भी सुनिए, ठीक है? सुनने में क्या हर्ज है, आप सुनिए एक बार, उसको एनालिसिस कीजिए। कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की, करो अपनी। तो करो अपनी मतलब ये नहीं कि करो गलत, वो नहीं। सुनो सबकी और सबकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज करो और उससे अपना बेस्ट, अपने लिए जो बेस्ट है वो सोच विचार के निकालो। तो सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए यही आया है कि आप थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि डेविल की प्रेजेंस आपके लाइफ में है और पास्ट में भी हार्ट ब्रेक हुआ है और फ्यूचर में भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन सकती है। अब ये डेविल जो है, डेविल क्या होता है? डेविल ये मत समझिए कि डेविल मतलब कोई राक्षस आदमी सामने ही खड़ा होगा, बस वही होगा। ऑफ कोर्स डेविल उनको भी दिखाता है, ऐसे लोगों को भी दिखाता है जो जिनकी हरकतें सही नहीं हैं और आप समझ रहे हैं कि ये लोग जो है आपके लिए अच्छा नहीं सोचते या इनकी हरकतें जो हैं वो अच्छी नहीं है, असामाजिक है, अपरिवारिक है। तो ऑफ कोर्स ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। ये तो हो गया बाहरी डेविल। और डेविल जो अंदर भी होता है, हमारे अंदर भी डेविल होता है, कोई भी ऐसा डेविल जो है, ये कार्ड है, अगर मैं बात करूं तो ये टेम्पटेशन का कार्ड है, ठीक है? लस्ट का कार्ड है, एडिक्शन का कार्ड है। एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, ओके? और उसको अगर टाइम पे उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया, उस इशू को एक्नॉलेज नहीं किया गया, तो आदमी जो है फिर वो उस एडिक्शन में, उस टेम्पटेशन में वो धंसता चला जाता है और फिर वो आके एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो अगर आपके अंदर भी कोई ऐसी बुराई है जो आपको पता है कि ये गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, कोई बैड हैबिट हो सकती है, राइट? या आपने कोई ऐसा एक्शन पास्ट में लिया है या आप ले रहे हो जो आपको पता है कि वो सही नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल झूठ बोलना, ठीक है? सबको पता होता है झूठ बोलना सही नहीं है। किसी को झूठ बोलने की एडिक्शन भी होती है, हर बात पे झूठ बोलता है, ठीक है? तो आप अपनी वीकनेस को बेसिकली, अगर आप मैं अंदर के डेविल की बात करूं तो आप अपनी वीकनेस को एनालाइज कीजिए। वीकनेस मतलब जो सही नहीं है, जो ठीक नहीं है, ओके? जो अच्छा नहीं है, जो भी चीज़, वो कोई बुरी आदत हो सकती है, आपका कोई बुरा एक्शन हो सकता है, कोई बुरा एक्ट हो सकता है, आपकी कोई टेंडेंसी जो आपको पता है कि ये टेंडेंसी जो है वो सही नहीं है, राइट? किसी को नुकसान पहुंचाने वाली हरकत, किसी को परेशान करने वाली बात, इस तरह का। तो पहले तो सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि ये डेविल कहीं आपके अंदर तो नहीं प्रेजेंट है, और अगर ये आपके अंदर प्रेजेंट है तो इसको तुरंत अपने आप से अभी प्रॉमिस कीजिए कि आप इसको दूर करेंगे। और प्रॉमिस मत कीजिए, आप तुरंत एक्शन लीजिए टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ताकि भविष्य में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि 5 ऑफ वंड्स का कार्ड जो है वो प्रॉब्लम का ही कार्ड है। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। वो प्रॉब्लम आपके खुद के लाइफ के साथ हो सकती है, वो प्रॉब्लम आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट के रूप में हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है दूसरों के साथ, ऑफ कोर्स, ठीक है? अपनी लाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अगर आप मान लीजिए कोई पर्सन कोई किसी बुरी आदत में फंसा हुआ है, तो जब वो कर रहा होता है या जब वो स्टार्ट उसने किया होता है, टेम्पटेशन उसको होती है, वो करता है, तब तो उसे बड़ा मज़ा आता है। बट एक टाइम के बाद जब उसको ये एहसास होता है कि अब उसको मतलब वो फंस गया है, इसमें दलदल में फंसा हुआ है, वो सफोकेटेड महसूस करता है लेकिन निकल नहीं पाता, राइट? और वो उसकी लाइफ को र्यूइन करता रहता है, ठीक है? उसकी लाइफ को, उसके करियर को ख़राब कर रहा होता है, लेकिन वो तब कुछ कर नहीं पाता बिकॉज़ चीज़ें कंट्रोल से बाहर निकल चुकी होती है, राइट? तो अब तो ये भी जो है ये अपने आप के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है? तो तब आप उससे निकलना चाहते हो, उन बुरी आदतों से, उन बुरी चीज़ों से, बुरी हरकतों से, ओके? आप अपने आप को उन चीज़ों से निकालना चाहते हो लेकिन आप निकल नहीं पाते, तो हो गया अपने आप के साथ कॉन्फ्लिक्ट, राइट? और अगर कुछ ऐसा और अगर मैं किसी
आउटसाइड बात करूं कि कुछ लोगों की वजह से प्रॉब्लम, तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको पता है आपकी ये अच्छे नहीं हैं, ठीक है, इनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, इनकी हरकतें अच्छी नहीं है, तो आप उनसे दूरी बना लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में भी ये लोग कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ से देख लीजिए, एनालाइज कीजिए कि डेविल कहाँ है, आपके अंदर है या डेविल बाहर है। बाहर है तो उससे दूर हो जाइए, अंदर है तो अपने आप को सुधार लीजिए, क्योंकि आगे फिर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं ये, क्योंकि 5 ऑफ वंड्स का कार्ड मुझे यही मैसेज दे रहा है। ठीक है, तो पहला मैसेज तो यही है कि आप डेविल को एनालाइज कीजिए पहले तो, कहाँ है डेविल, क्योंकि आपके प्रेजेंट की एनर्जी में बैठा हुआ है। तो कहाँ है डेविल? डेविल बाहर है आपके, कुछ लोगों के रूप में, कुछ सिचुएशंस के रूप में, या डेविल अंदर है आपके। कोई भी बुरी आदत हो सकती है, कुछ भी, कोई भी एडिक्शन हो सकता है, कोई टेम्पटेशन हो सकता है, कोई अग्रेशन हो सकता है, कोई भी मीन्स ऑल काइंड ऑफ बैड थिंग्स, ऑल काइंड ऑफ लाइक लस्ट, एडिक्शन, टेम्पटेशन। डेविल इसी को दिखाता है, बुरी आदतों को दिखाता है। और वो ये डेविल का कार्ड ये एक मैसेज भी देता है कि समय पे इश्यूज़ को रिकॉग्नाइज कर लीजिए, समय पे जो डिफ़िकल्टी है उसको, इशू को, मैं इसको, डिफ़िकल्टी तो अभी बनी नहीं है ना, ये तो डेविल का कार्ड, डिफ़िकल्टी तो आगे बन जाएगी। तो डेविल का कार्ड मैसेज देता है कि समय पे इशू को रिकॉग्नाइज कर लीजिए, सो दैट बाद में कंट्रोल से बाहर चीज़ें ना हो। ओके, अब मैं अगर आपके पास्ट की एनर्जी की बात करूं, रीसेंट पास्ट की बात करूं, तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड प्रेजेंट है आपके पास्ट की एनर्जी में, जो बिल्कुल इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपको धोखा तो मिला है, राइट। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आई थिंक ये कल भी आया था, और कल भी पास्ट की एनर्जी में ही था। यस, आई रिमेंबर। तो ये बिट्रेयल का कार्ड है, ये डिसेप्शन का कार्ड है। ओके, तो ये तो आपकी लाइफ में हुआ है। पास्ट की जो एनर्जी है वो मुझे बता रही है कि डिसेप्शन और बिट्रेयल आपने फेस किया है। और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड तो हार्ट ब्रेक का कार्ड होता है, वो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स तो हार्ट ब्रेक का कार्ड होता है। तो जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, उस धोखे की वजह से ही आपका दिल भी टूटा है, ये तो क्लियर है। ओके, तो ये आपकी पास्ट की एनर्जी थी। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी प्रेजेंट है, जो मुझे ये क्लियर बता रहा है कि धोखा खाने के बाद, दिल टूटने के बाद आपने क्या किया। आपने अपना पहले अपना इमोशनल जो है, इमोशनली अपने आप को बैलेंस किया। सबसे पहले तो आपने ये किया। ओके, इमोशनली आपने अपने आप को बैलेंस किया, और आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मुझे इमोशंस में नहीं बहना है, अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करना है, और अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करके आपने अपने आप को संभालने की कोशिश की। और ये आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह के पर्सन हैं ना, आप बिल्कुल, आप इमोशंस में बहुत बह जाते हैं, बहुत इमोशनल हैं आप। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि लॉजिक नहीं लगाते, दिल ने कुछ कह दिया, कुछ इमोशंस, मतलब इमोशंस में कहीं बह गए तो बह गए। और ये भी एक वीकनेस ही है। योर थिंकिंग शुड बी, इट शुड बी बैलेंस्ड बिटवीन लॉजिक एंड दिस थिंग। कितना चीज़ लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, की जा सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं की जा सकती। तो इमोशंस में बह के ही बस एक्शन ले लेना है, ऐसा मत कीजिए। तो इसको भी आप ना, इस पे भी थोड़ा वर्क कीजिए। ओके, तो प्रेजेंट की एनर्जी अगर मैं आपकी देखूं, द डेविल का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, और द स्टार का कार्ड है। तो डेविल के कार्ड के बारे में तो मैंने ही बता ही दिया है, नाइट ऑफ कप्स का भी मैसेज मैंने आपको दे दिया। अब ये द स्टार का कार्ड जो प्रेजेंट है, वो मुझे आपके अच्छे व्यक्तित्व को दिखा रहा है। आप बाय हार्ट एक अच्छे इंसान हैं, ठीक है। आपकी जो कोर वैल्यूज़ हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि जो द स्टार का कार्ड होता है वो स्पिरिचुअलिटी का कार्ड होता है। ओके, वो फेथ का कार्ड होता है।
और ये कार्ड होता है कि जो पर्सन है वो पर्सनल ग्रोथ पे बहुत काम करता है। ओके, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही स्पिरिचुअल है, तो ऑफ कोर्स अगर बहुत स्पिरिचुअल है तो किसी को कभी दुख नहीं दे सकता, दुख देने का सोच नहीं सकता, किसी के साथ धोखा तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है। द स्टार, एकदम भगवान का बच्चा आप समझिए। ओके, बहुत कंपैशनेट है, प्योर थिंकिंग है इस पर्सन की, और ये खुद तो स्टार है ही, और अपनी चमक जो है वो दुनिया में भी फैलाने आया है। ये इस तरह का डिवाइन बच्चा है। ओके, द स्टार का कार्ड ये भी बताता है कि जो पर्सन है वो बहुत इस तरह की भावना रखता है, हमेशा एप्रिसिएशन की भावना में रहता है। वो ब्लेसिंग्स को पहचानता है, वो लाइफ में हर चीज़ के लिए थैंकफुल है। उसे जो भी कुछ मिला है वो लाइफ में हर चीज़ के लिए थैंकफुल है, और वो अपने 7 चक्रास पे काम भी कर रहा है। इस तरह का पर्सन, इस तरह का व्यक्तित्व। तो आप बहुत इमोशनल हैं, नो डाउट, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। ओके, तो कभी कभी आप इमोशंस में बह जाते हैं और फिर ये डेविल जैसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, ये बात तो है ही। और जैसा कि मैंने बताया, एनालाइज़ कर लीजिएगा, हो सकता है कि डेविल आपके अंदर भी हो सकता है। ये भी तो एक डेविलिश नेचर ही हुआ ना, एक डेविल मतलब बुराई। तो अगर आप बस अपने दिल की सुनते हैं और कोई लॉजिक नहीं लगाते, सही गलत का आप डिसाइड नहीं कर पाते, देख नहीं पाते सही क्या है गलत क्या है, और एक्शन ले लेते हैं, तो ये भी तो एक तरह की बुराई है। ओके, लेकिन आप दिल के बहुत अच्छे हैं, क्योंकि द स्टार का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं, और आप ये जो समय है, ये जो आपने लाइफ टाइम लिया है, ये आपने पर्सनल ग्रोथ के लिए लिया है। और खुद पर्सनल ग्रोथ के लिए ही नहीं, आप जो डिविनिटी है वो नेचर में भी फैला रहे हैं, वो दुनिया में भी अपने आसपास भी फैला रहे हैं, और आप अपने 7 चक्रास पे काम करते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल अपने आप को अपने 7 चक्रास को एनलाइटन करने के लिए, हील करने के लिए आप काम करते हैं। इस तरह के आप पर्सन हैं। ओके, अब अगर मैं आपके फ्यूचर की एनर्जी देखूं, तो मैंने बता ही दिया था कि 5 ऑफ वंड्स का कार्ड प्रेजेंट है फ्यूचर की एनर्जी में, और ये एक मैसेज दे रहा है कि ये जो डेविल जो अभी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट की स्थिति में जो डेविल है, पहचान लीजिए उसको। डेविल, देखिए डेविल लोग भी हो सकते हैं, और डेविल आपके अंदर की बुराई भी हो सकती है, किसी भी तरीके का। आप में कोई भी अगर, और हमेशा एडिक्शन मतलब कुछ नशा ही नहीं, कोई भी बुरी आदत हो सकती है, कोई भी बुरी बात आपके अंदर हो सकती है। ज़्यादा गुस्सा करना भी, ये भी एक जो है ये एक डेविल ही है। ओके, एंगर इश्यूज़ हैं अगर, तो वो भी डेविल है, और इस एंगर इश्यूज़ की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में पर्सन पड़ सकता है। ओके, एनी जो भी नेगेटिव चीज़ है वो डेविल है। नेगेटिव लोग अगर हैं तो वो डेविल हैं, जो आपको जो आप पहचान रहे हो कि सिंपल सी बात है, जिनकी हरकतें अच्छी नहीं, जिनका इंटेंशन आपके लिए अच्छा नहीं। ओके, अगर हरकतें अच्छी नहीं है तो वो किसी के लिए भी अच्छे नहीं है, पर्सनल सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है, राइट। अगर आपके लिए इंटेंशन सही नहीं है तो आपके लिए तो ऐसे भी अच्छे नहीं है। एनालाइज़ करिए उनको, और जो फ्यूचर में जो स्ट्राइफ और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन सकती है, उससे अपने आप को बचाइए। ओके, ये एक मैसेज है आपके लिए। फ्यूचर की एनर्जी में आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, और हेरोफेंट भी आया है, राइट, और मजिशियन का कार्ड भी प्रेजेंट है रीडिंग के अंदर। तो जो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो कार्ड होता है विच शोज़ दैट यू आर प्लांटिंग सीड्स फॉर फ्यूचर। आप फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो। ओके, कुछ आपने अपने लिए कुछ प्लान्स बना रखे हैं, एंड यू आर वर्किंग टुवर्ड्स देम। ओके, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कार्ड होता है, मतलब आप मेहनत प्रेजेंट में करोगे, लेकिन उसका जो फल है वो आपको बाद में मिलेगा। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करोगे, कुछ प्लान आप ऐसा बनाओगे, कुछ प्लान आप ऐसा करोगे अपने लाइफ में। हो सकता है कि आपने प्लान कर भी लिया हो, अपनी लाइफ के लिए आपने सोच भी लिया हो,
और आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। और आप एक बहुत ही प्योर पर्सन है, प्योर सोल हैं। वो तो मुझे द स्टार का कार्ड और द हेरोफेंट का कार्ड बता रहा है मुझे, क्योंकि जो हेरोफेंट की एनर्जी में पर्सन होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का पक्का होता है। वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सोसाइटी कह लीजिए, या फिर डिसिप्लिन से चलता है। तो इससे ये तो पता चल गया कि आपका जो कोर वैल्यूज़ है, आपके जो कोर वैल्यूज़ हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सही है, और आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं। मैजिशियन का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने अपने आप को एनलाइटन करने के लिए काम किया है, ओके। और आप इतना नॉलेज, आप जैसे द स्टार में ये मैसेज है कि पर्सनल ग्रोथ, जो पर्सन है वो अपने आप के ग्रोथ पे काम करता है। तो आपने अपने आप के ग्रोथ पे काम किया है, आपने अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम किया है, और आपने इतना काम आपने अपने आप पे कर लिया है, अपने आप को इतना अवेकन कर लिया है कि अब आपके पास वो मैनिफेस्टेशन पावर है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो उन चीज़ों को अपनी लाइफ में जो आप चाहते हो, और आप अच्छी चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि आप द स्टार की एनर्जी में हो, आप द स्टार की एनर्जी वाले पर्सन हो, आप हेरोफेंट की एनर्जी वाले पर्सन हो। तो आप कुछ बुरा तो नहीं सोचोगे, आप जो भी सोचोगे उसमें आप अपनी फैमिली का या अपनी सोसाइटी का आप अच्छा ही सोचोगे। और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, आप डेफिनेटली कुछ प्लान आपने किया है और आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, ओके। और मैजिशियन की एनर्जी में हो तो आप जो आप सोच रहे हो, जो आप वर्क कर रहे हो अपने लिए, आप उनको मैनिफेस्ट भी कर पाओगे, क्योंकि आपके पास मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन क्या होता है, जैसे मैजिशियन जादू से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, कर लेता है, वैसे ही आपके पास भी वो जादू है, क्योंकि आपने सारे एलिमेंट्स के ऊपर काम किया है, ओके। फायर, वाटर, एयर, अर्थ, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं आपने अपने अंदर इन सभी एलिमेंट्स पे काम किया है, अपने पैशन पे वर्क किया है, अपने आप को इमोशनली आपने अपने इमोशनल कंट्रोल पे आपने काम किया है, ओके। अपने इंटेलेक्ट पे आप काम कर रहे हो, राइट। और मैं नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को देखने के बाद ये कहूँगी कि आप अभी काम कर रहे हो, आप अभी तक पक्के नहीं हुए हो, और आप आ जाओगे मैजिशियन की एनर्जी में, ठीक है। हेल्थ एंड वेल्थ, योर इमोशंस, योर इंटेलेक्ट, योर पैशन, ये सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा, और आप मैनिफेस्ट कर पाओगे अपने गोल्स को, जो भी आपने अपने लिए जैसी भी लाइफ इमेजिन की है, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, उन सबको आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, ओके। क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में हो, ओके। और मैजिशियन की एनर्जी में हो तो आपके पास सारे रिसोर्सेज भी हैं, आई मीन पेंटिकल्स, कप्स, स्वॉर्ड्स, वंस, सब कुछ है। इन्फिनिटी का साइन है तो नॉलेज भी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है, तो सब कुछ है इस पर्सन के पास, जिससे कि वो मैनिफेस्ट कर सकता है जो भी वो चाहता है अपनी लाइफ में, उस चीज़ को। तो इस रीडिंग से मैसेज तो मैं आपको यही दूंगी फ्रेंड्स, कि सबसे पहले तो ये जो मैसेज है क्लियर, क्योंकि पास्ट में भी आपका दिल दुखा है, हार्ट ब्रेक हुआ है, फ्यूचर में भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन सकती है। तो बेटर है कि डेविल को पहचानिए, अंदर या बाहर जहाँ पे भी है, दोनों ही जगह पे है तो दोनों ही जगह पे वर्क कीजिए, और अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को वैसा बनाइए जैसा आप चाहते हैं, बिकॉज आप द मैजिशियन की एनर्जी में हैं तो आप बना भी लेंगे। आप एक स्टार सीड है, द स्टार का कार्ड प्रेजेंट है, हेरोफेंट की एनर्जी में है, तो डेफिनेटली आप डिवाइन हैं, आप अवेकन्ड पर्सन है, स्पिरिचुअल हैं, ओके। और द स्टार का कार्ड रिन्यूअल का कार्ड भी होता है। तो अब जैसे पास्ट में हार्ट ब्रेक आया है, तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अपने आप को रिन्यू कीजिए, ओके। किसी भी दुख तकलीफ़ में बस के तो रहना होता ही नहीं है, ऑफ कोर्स उसको ओवरकम करना होता है, और आप कर जाएंगे, क्योंकि आप स्टार हैं, ओके। आप डिवाइन हैं,
और हेरोफेंट की तरह डिसिप्लिन्ड है। ओके, ऐसा पर्सन जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को बहुत मानता है और उसको फॉलो करता है, तो इस तरह के आप पर्सन हैं। तो द स्टार, द मजिशियन एंड द हेरोफेंट, ये तीनों ही कार्ड जो प्रेजेंट है रीडिंग के अंदर, ये आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट साइड को दिखा रहे हैं। आप इस तरह के पर्सन हैं। ये छोटी मोटी जो ये जो डेविल चीज़ें होती हैं छोटी मोटी, ये इनको रिमूव करना, इनको इरेडिकेट करना, इनको ओवरकम करना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। आप इसको एनालाइज कीजिए और आप बहुत ही आसानी से इसको निकाल के फेंकेंगे। ओके, क्योंकि आप एक डिवाइन बच्चे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।